तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उसका अपन आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, ये पैराग्राफ एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ओपनिंग है। देखने में सिंपल लगता है, बट नीट में इससे सीक्वेंस बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें बेसिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स। एनसीईआरटी की पहली लाइन कहती है कि ह्यूमंस में दो मेन फीचर्स होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बाईपेरेंटल मेल एंड फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, जहां मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। विविपेरस हम लोग अंडे नहीं देते, मतलब एग्स। वी गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, अनलाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो ओविपेरस होते हैं। तो अब आता है सेकंड पॉइंट, द 6 इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी ने इन मेजर इवेंट्स को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में डिफाइन किया है। ये ऑर्डर नीट एग्जाम की अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस में एक ही स्टेप आगे पीछे नहीं हो सकता। फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म्स इन मेल्स, ओवम इन फीमेल्स। ये सबसे पहला स्टेप है जहां सेक्स सेल्स जो कि गैमेट्स बनते हैं। और अब आता है सेकंड पॉइंट, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, मेल गैमेट जो कि स्पर्म्स होते हैं का फीमेल जेनिटल ट्रैक जो कि वेजाइना के अंदर ट्रांसफर होना। तो अब आता है थर्ड पॉइंट, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम के आपस में फ्यूज होना, जिसे एक सिंगल सेल्ड जाइकोट बनता है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट। जाइकोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनता है और एक स्पेसिफिक स्टेज जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वो यूट्रस जो कि बेंचिडाली के वॉल में आकर चिपक जो कि अटैच हो जाता है। और अब आता है फिफ्थ पॉइंट, गेस्टेशन, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यह प्रेगनेंसी के पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि है ह्यूमंस में 9th मंथ का होता है। और इसमें एम्ब्रियो डेवलप होके पूरा फीटस बनता है। तो अब आता है सिक्स्थ पॉइंट, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, फुली डेवलप्ड बेबी का यूट्रस से बाहर आना, जो कि है चाइल्ड बर्थ। तो अब आता है थर्ड पॉइंट, द नीट स्टेटमेंट बेस्ड गोल्ड माइन। पैराग्राफ के आखिरी हिस्से में दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है, जिन पर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड वाले क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिगर पॉइंट इसमें है, ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद ही शुरू होते हैं। द बिग मेल वर्सेस फीमेल डिफरेंस, मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ओल्ड एज तक चलता रहता है। एक 70 ईयर ओल्ड मेन में भी स्पर्म बनेंगे। फीमेल में ओवम फॉर्मेशन, oogenesis एक स्पेसिफिक एज के बाद स्टॉप हो जाता है, यूजुअली अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। इस स्टॉपेज को मेनोपॉज कहते हैं। दोनों जेंडर्स में ये एक बहुत रिमार्केबल डिफरेंस है जो एनसीईआरटी
एक्सप्लेटरी पॉइंट आउट करती है। तो भाई लोग आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो अगला मैं इसका पार्ट लाने वाला हूँ चैप्टर 2 का, तो उसको आप देख सको।